यार थोड़ा मुंह तो मुस्कुराओ तो थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल उस्ताद पन्नू भाई। तो गाइस ये देखिए हमारे यूसुफ हसन भाई को, और ये उनके बेटे हैं, तो उनको मिला है फर्स्ट प्राइज़। ये हमारा हुआ था, लोकल टूर्नामेंट हुआ था हेड हयात अहमद खान के नाम से, और इनको 2023 का है, तो इनको मिला है फर्स्ट प्राइज़। बहुत ही खूबसूरत। ये खुद हैं, इनके पापा भी खुद अच्छे हैं, इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, और इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए। ये हाथ में उठा लो ट्रॉफी, बहुत बढ़िया। Welcome to Ustad Pannu Bhai YouTube channel. Like, share and subscribe. Click the red button and hit the bell icon for the new update. And two-time IPA fourth place 2021 and 2022 to support. ले लिया। ले लिया। अस्सलाम रहमतुल्लाह। एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अमरम खान। तो गाइस आज हम लोग के वहाँ फंक्शन है कबूतर टूर्नामेंट, पिजन्स टूर्नामेंट का, और बेद राशिद कमाल खान शद्दू भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और बढ़िया। चैनल स्टार्ट किया था जी नहीं है, अभी चल रहा माशाल्लाह। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो अभी शुरू होने में कुछ देर बाकी प्रोग्राम, और ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह शुरू होगा। और हमारे सभी उस्ताद कबूतर, सभी उस्ताद बैठे हुए हैं। उस्ताद पन्नू भाई, हमारे यूसुफ भाई, हमारे इल्तिफ़ात भाई, आरिज़ भाई, यूसुफ भाई के बेटे, और हमारे आरिफ कमाल पप्पू भाई, नावेद भाई, गुड्डू भाई, सभी लोग शिरकत फंक्शन में, फंक्शन की शान बढ़ाते हुए। मोल्ला जा हमारे प्यारे मोहम्मद तारिक भाई, अतीक शाह, और हमारे रहबर लोग
Royal Garden. Welcome to Royal Garden. Flying Tournament, King of Maliabad, and myself, Rahbar Mustafa Khan, son of Mustafa Ali Khan. चांद भाई हमारे तो पहले कितनी पड़ती नहीं है नहीं यार हो जाता है अगर तुम जान कम हो जाए या फिर हाँ तुम कहाँ हमेशा की तरह से तालिबी आरिफ कमाल बख्शू ने जो बहुत कामयाब रहा। तो आइए जो मैच लोग नजर डालते हैं कि किसके नाम से हुए थे और उनकी शख्सियत क्या थी। कि जो दूर दराज बैठे अगर यहाँ के ऊपर आ जाए तो महफिल में थोड़ी सी जान आ जाए। हम अकेले बोल रहे हैं। ममोले भाई हमारे एक बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक थे और हमारे लड़कपन से हमने आँख खोली तो ममोले भाई को टूर्नामेंट कराते हुए देखा। ममोले भाई ने भी करीब 30 साल टूर्नामेंट कराया और 37 साल हमारे ने भी हमारी सेवा की कि 37 साल बहुत हो गए। इनसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारे सरदार दलबीर सिंह संधू बेनज़ीर खान रामपुर में तकरीबन 40 साल ऑल इंडिया ने कराया। तो उनका जिक्र तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 37 साल ममोले भाई ने हमारे टूर्नामेंट कराया और बड़े कामयाबी के साथ कराया। और उन ज़माने से उनकी शुरुआत की जब 5 रुपये एंट्री हुआ करती थी। अब बताइए 5 रुपये की एंट्री में वो नाश्ता पानी भी कराते थे, प्राइज भी देते थे और जो उनसे हो सकता था वो करते थे। और कोशिश इसकी बहुत थी कि टूर्नामेंट फेयर हो, तो उसके लिए वो खुद भी बहुत उसके लिए टाइम देते थे। तो सब तरह क्या करते थे तो ममोले भाई, अब देखिए जिंदगी का सच क्या है। जिंदगी का सच ये है कि पिछले साल वो हम लोगों के साथ यहाँ फंक्शन में मौजूद थे और इस साल उनका मेमोरियल हो गया। ये हमारी जिंदगी का सच है। तो इस सच को अगर हमारे तमाम दोस्त नज़र में रखेंगे, हम इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि हमें नहीं पता कि कल हमारा मेमोरियल भी हो जाए। तो इस तरह से ज़िंदगी को गुजारें। तो हम लोग को जो दोस्ताना होना चाहिए, कब्तरबाजी का जो तकाजा है कि मिलना एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाना, तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर उभर के आती है। और हमारे शेख सैयद इब्राहिम का हम लोगों का साथ में कितना था और कितना शानदार। हमारे नजर से चंद लोग गुजरे हैं जिसमें एक नाम इब्राहिम का भी था, जो दूसरों को इतनी इज्जत देते थे कि दूसरा आदमी के ये शर्मिंदा हो जाए। और इब्राहिम भी पिछले साल यहाँ पर मौजूद थे, इस फंक्शन में भी थे। हमारे नीरज नकवी से बात हुई थी तो उन्हीं ने कहा था कि जब उन्हीं सलाम को देखा तो उन्हीं कहा कि मुझको यकीन नहीं आता कि मलियाबाद में भी इस तरह के डांस हो सकते हैं। तो इब्राहिम से मिले, जब उनको पता चला कि इब्राहिम का है तो इब्राहिम से बहुत मुतासिर हुए, बहुत बातचीत उनकी हुई। और गेट से कुछ पहले नीरज नकवी ने उनसे कहा कि हम आपके यहाँ आम खाने जरूर आइए। तो इब्राहिम का बिल्कुल वेलकम, आप बिल्कुल जब भी है आप आइए। और देखिए जो आदमी माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद से सब कुछ था, इस साल उनका भी मेमोरियल हो रहा है। यानी 2 शख्सियत ऐसी हैं, ममोले भाई और हमारे इब्राहिम, जो पिछले साल इस फंक्शन में मौजूद थे और इस साल उनका मेमोरियल हो रहा है। बहरहाल एक दिन आना हो जाना तो है ही, तो चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा। तो हम अपने और तमाम दोस्तों को गुजारिश करेंगे कि अगर इस पंडाल के अंदर आ जाते तो बेहतर तरीका होता। तो अब हम तो मैदान में दोस्त हमारे अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा और जो उनसे मुखातिब होंगे उनसे भी अच्छा लगेगा।
तो हम अपने मोहम्मद तारिक भाई लखनऊ को जहमत देंगे कि यहाँ पर आए और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारे नौजवान दोस्तों को कुछ मशवरा दें। मोहम्मद इजहार यहाँ पर करेंगे, अपने नौजवान दोस्तों को कुछ मशवरे देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबूतरबाजी का सिलसिला और आज हम लोग जिस दौर में पहुँच गए हैं तो यहाँ पर कबूतरबाजी बहुत उरूज पर है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने देखी पिछले दिनों में, कुछ खामियां कह लीजिए या कुछ वो बातें जिनके ऊपर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है, तो उसके ऊपर जो है तो वो ज़रूर देना चाहिए। तो जिस तरह से देखिए हम लोग शौक़ के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह से एक अहम रुकन होता है मैच में, टूर्नामेंट में, जिसे जज या रेफरी कहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को बहुत एहतियात से तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग वक्त भी लगाते हैं और उसमें पैसा भी खर्चा करते हैं और उसके बाद अपनी टीम तैयार करते हैं, उसी तरह से हमको एक बेहतरीन तजुर्बेकार और इंसाफ करने वाला रेफरी भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फील्ड हो उसमें अगर इंसाफ होता है तभी उसमें जो है तो वो सभी लोगों को अच्छा भी लगता है और उसका मज़ा जो है तो वो दोबारा होता है। तो सभी शौकीनों से मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह से मैच के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह से रेफरी की तैयारी वो ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी छत पर अगर हम अपने यहाँ से रेफरी भेज रहे हैं तो अनाड़ी या नौसिखिया एक आम अल्फाज है, वो न भेजें कि फिर अगर एक गलत डिसीज़न या जो नीयत अगर अच्छी लेकर नहीं गया है तो फिर वो एक छत का मैच ख़राब करता है और उससे पूरा टूर्नामेंट मुतासिर होता है। तो इसके ऊपर बहुत ख़ास करके तवज्जो देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों का जो शौक़ है इसको और बढ़ावा मिल सके और बेहतर तरीके से शौक़ कर सके। और बाकी जो बेहतर बात है वो उस्ताद मुस्तफ़ा खलील साहब सामने कही, और भी हमारे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो भी अपनी अपनी बात करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोगों को बहुत रहनुमाई मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अब हम अपने एक और दोस्त को जहमत देंगे, ये हमारे दीपू भाई कानपुर। दो बातें सिर्फ आपको कहना है, बस आप कानपुर की नुमाइंदगी कर दीजिए, आप कुछ और ज़्यादा न करिए, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, कुछ हमारे नौजवानों को संदेश देंगे। दीपू भाई कानपुर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई देखिए, ये कबूतरबाजी जो है मोहब्बत का पैगाम देती है। हम सब लोगों को ये बात सोचना चाहिए और इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए कि कबूतरबाजी हर आदमी बड़ी मेहनत से कबूतरबाजी की तैयारी करता है, और उसमें जो हमारे तारिक भाई कई जगह हैं जिसमें एक अच्छे ईमानदार और समझ बूझ वाले एम्पायर को ही हर छत पे इंसान को भेजना चाहिए। और ये कबूतरबाजी ऐसी है कि कभी भी किसी से कोई भी मामला हो तो उसको बहुत खूबसूरती के साथ निपटा करके और मोहब्बत और प्यार के साथ कभी भी कोई मैच उड़ाया जाए, और टूर्नामेंट में पूरी ईमानदारी के साथ अपने कबूतरों को दिखा करके अखबार को बताया जाए, ताकि अगर वो कोई आदमी किसी को ऊपर उंगली न उठाए। इसी तरीके से तमाम लोग बड़ी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट को अंजाम देने के लिए और टूर्नामेंट कराते हैं। जब भी कोई ऐसी कोई नाइतिफाकी किसी छत से पैदा होती है, उसमें टूर्नामेंट भी बदनाम होता है। हम सब लोगों को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम हमारी छत पर अगर कोई आदमी आए उसका तहे दिल से जो है उसका इकराम करें और पूरी ईमानदारी के साथ उसको अपने कबूतर को दिखाएं और कबूतर परवरी का अच्छा सलूक दें, ताकि हम सब लोगों में एक भाईचारा बढ़े और कबूतरबाजी इस तरीके से हम लोग कर करके दिखाएं ताकि हम सब लोगों को प्यार मोहब्बत का एक पैगाम दूसरे शहर और शहर के हर जगह पहुँचाएँ कि कबूतरबाजी भी एक शौक़ है जिसमें तमाम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ जुड़ करके टूर्नामेंट उड़वाते हैं और टूर्नामेंट को अंजाम देते हैं। भाई
हमारा तो यही कहना है कि जब भी कोई भी आदमी जो भी शौक़ करे पूरी ईमानदारी के साथ करे और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ करे, ताकि टूर्नामेंट बहुत कामयाबी के साथ लोग और कराने वाले पैदा हो, ताकि इस कबूतर परवरी में आदमी का चार चांद लगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे टीपू भाई कानपुर, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत मुफीद मशवरे दिए हम अपने दोस्तों को। अब हम एक और अपने नौजवान कबूतर परवर से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर आएँ और वो टूर्नामेंट कराते भी हैं बड़े कामयाबी से। उन्हीं ने कई साल से टूर्नामेंट करा रहे हैं और इस साल भी कराए हैं। हमारी मुराद है आलम फारूकी काकोरी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने मेहमान आए हुए हैं, हमारे बड़े और दोस्त जो आए हुए हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं किंग ऑफ मलियाबाद, पप्पू भाई, पन्नू भाई, अतीक भाई, इम्तियाज़ भाई, मोइन भाई और यहाँ पे जितने भी सीनियर हैं, सबने मिलकर बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया। और जाड़ों में एक से एक टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं और आपकी पहली बार यहाँ पे गर्मियों का भी टूर्नामेंट हुआ और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ और बहुत ही साफ़ सुथरा टूर्नामेंट यहाँ पे कराया जाता है। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग सब जो भी टूर्नामेंट करा रहे हैं साफ़ सुथरा टूर्नामेंट कराने की कोशिश करें और सबको उसमें जोड़िए और उसी हिसाब से उसमें और भी अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आलम फारूकी काकोरी जी। हम एक और अपने नौजवान दोस्त से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का कुछ इजहार करें, अपने नौजवान दोस्तों को मशवरा दें। हमारी मुराद है इल्तिफात खान साहब खदरा से। ये है हमारे इल्तिफात हुसैन खान साहब खदरा, जो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत शरीफाना भाई होती है ग्रुप के ऊपर। इल्तिफात भाई लखनऊ। ये सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और पन्नू भाई ने जैसे बताया ये बड़ा एक कड़ा काम है, बहुत मुश्किल, जो पन्नू भाई बहुत बखूबी अंजाम दे देते हैं। माइक के ऊपर बोलना और मंच को संभालना ना मेरी ने कभी जो है तरीके से मंच पे बोला है अब, लेकिन चूंकि पन्नू भाई ने नाम ले लिया है और बुला लिया है, लिहाजा हम हाजिर हो गए। और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उसको मैं मुबारकबाद दूंगा, खासतौर से पप्पू भाई, दानिश भाई और जो कमेटी में जुड़े हुए हैं कि इतनी शानदार तरीके से बरसों से टूर्नामेंट कराते चले आ रहे हैं। देखिए टूर्नामेंट बहुत से हो रहे हैं, लेकिन जो ये टूर्नामेंट मलियाबाद के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं इनमें ख़ास बात होती है कि बहुत ही ईमानदारी से और बहुत साफ सुथरे होते हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल है कि किस तरीके से शौक किया जाए, किस कायदे कानून से कबूतर उड़ाए जाएँ। क्योंकि अभी देखने में मिलता है कि हम लोग भी लखनऊ में टूर्नामेंट होते हैं और तमाम काकोरी में आलम भाई टूर्नामेंट करा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो बहुत ही नागवार है कबूतरबाजी के लिए, शौक़ के लिए। अभी एक इसमें एक वाक़या ऐसा गुजरा है कि देखिए जो भी कमेटी कोई भी टूर्नामेंट कराती है तो वो सिर्फ शौक़ को बढ़ावा देने के लिए कराती है, क्योंकि कमेटी को अपने ही पास से ये सारे जो मैचेस होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने पास से पैसा भी लगाना पड़ता है, अपना समय भी देना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ होती है और कोई उड़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजर कमेटी को कोई बात कहे तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि कबूतर परवरी के लिए। क्योंकि जो आपके शहर में कोई अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई मैच निकाल रहा है, तो वो अपना समय भी निकाल रहा है और अपने जो है पैसा भी खर्च कर रहा है ताकि एक अच्छा शौक हो सके शहर के अंदर। तो हम सबको मिल करके उसके हाथों को मजबूत करना चाहिए, ना कि जो है उसके ऊपर जो है कोई ऐप लगाए या उसको बदनाम करे। तो ये एक मेरा मशवरा सभी को है और हम भी उसमें शामिल हैं कि अच्छे से साफ सुथरे से मैच को करें, उड़ाएं और जो कमेटी है उसको भी मजबूत करें कि हमारे शहर में अच्छे तरीके से शौक होता है। बहुत से ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे टूर्नामेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, उन सबको बाजी ही उड़ाना पड़ती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये रहता है कि अगर कोई आपके शहर में टूर्नामेंट करा रहा है तो उसके हाथों को मजबूत करें, ना कि जो है वो उसके आप जो है सार्वजनिक मंच पे कुछ कहें। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें और मलियाबाद से नियम कानून और जिस तरीके से साफ सुथरे तरीके से जो टूर्नामेंट होते हैं उसको देखें और उससे सीखें। तमाम सीनियर कबूतर परवर यहाँ मौजूद हैं जो भी आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इल्तिफात हुसैन साहब खदरा लखनऊ अपने
खूबसूरत ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब हम अपने एक और नौजवान दोस्त से गुजारिश करेंगे कि वो मुहिम की नुमाइंदगी करते हैं, पत्रकार भी हैं। अगर स्पीच उनका कोई देने का इरादा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हजरत मोहानी की जगह के हैं वो, तो कुछ ना कुछ उनका मान सम्मान उनको ज़रूर रखना पड़ेगा। हमारी मुराद है सलमान मोहान से। यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं और हमारे सीनियरों ने अभी तक बाकी सारी बातें तो बता ही दी हैं, हम फिलहाल एक बात पर जोर डालना चाहते हैं कि टूर्नामेंट जितना ही साफ़ तरीके से उड़ाया जाए उतना बेहतर है। जैसा कि हमारे यहाँ मलियाबाद में साफ़ सुथरा टूर्नामेंट देखने को मिलता है, वो हर कहीं देखने को नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं कुछ किस्से सुनाई पड़ते हैं। तो यहाँ की कमेटी जिस तरीके से साफ़ सुथरा टूर्नामेंट कराती है, हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि यहाँ के टूर्नामेंट में शिरकत करें और साफ़ सुथरा टूर्नामेंट उड़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मोहान। पता कि कुछ अपने नौजवान दोस्तों को बोलेंगे नहीं। मलियाबाद की जो कप्तानबाजी शुरू से रही उसके ऊपर एक बहुत मुख्तसर सा बात कहना चाहेंगे। देखिए, हमको याद नहीं है 50 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा जब से हम लोग कप्तानबाजी में हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह से हम लोगों को मशवरे दिए, जिस तरह से हम लोगों को उन्हें तरबियत दी है, उसमें सिर्फ ये था कि कप्तानबाजी में मोहब्बतें हैं। अगरचे हमारे एक बुजुर्ग मलिक चचा ये भी कहा करते थे कि इसमें गम ज़्यादा हैं, खुशियाँ कम हैं। ये भी सच है, लेकिन और उसके अलावा जो उन्होंने हम लोगों को तरबियतें दी वो आज हम लोगों के बहुत काम आ रही हैं। और उसकी एक बिल्कुल ताज़ा ज़िंदा मिसाल आपको ये दे कि हमारा कस्बा मलियाबाद पहले तो टाउनेरी था, लेकिन अब काफ़ी इसका रेंज बढ़ गया है, नगर पालिका भी हो गया है। इतनी बड़ी जगह में हमने सुना है कि लोग छोटे छोटे ग्रुपों में बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे मलियाबाद की जो कप्तानबाजी है ये एक संदेश है, एक पैगाम है पूरे अपने देश के लिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रुपबंदियाँ होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं, उन लोगों के लिए कि हमारे मलियाबाद का ऐसा नहीं है कि सारे लोग दूध के धुले हैं। हम लोग सब बहुत कोई फरिश्ता टाइप के आदमी हैं, हम लोग भी एक आम आदमी हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों की हमारी तरबियत थी जो आज हम लोगों के काम आ रही है। ज़ाहिर है कि एक ही टूर्नामेंट हम लोग उड़ाते हैं और उसके बाद में हम लोग एक दूसरे से मशवरा भी करते हैं और ज़रूरत पड़ती तो एक दूसरे से कब्तर भी ले लेते हैं। तो इस तरह का कुछ माहौल हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को बताया था कि आपको एकजुट होकर रहना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे यहाँ आज की तारीख तक यानी 27 मई 2024 तक और पिछले मेरे ख्याल से 50 साल से अगर देखें तो कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप है जहाँ पर हम सब उठ के बैठे हैं। और आज ये यहाँ पर ये बिल्कुल जिंदा मिसाल है जहाँ पर हम भी हैं, उस्ताद अतीक अहमद भी हैं और हमारे आरिफ पप्पू भी हैं, सैयद इम्तियाज़ मलिक है, मोइन खां साहब है, यूसुफ खां साहब है और दानिश खां साहब है। कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप है। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है कि आप लोग भी कप्तानबाजी में वो मोहब्बतें करिए, वो मोहब्बत बातें करिए जो लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी मिसालें दें कि जो आपके बुजुर्ग आपको बता गए। कम से कम हम तो अपने बुजुर्गों को जितनी भी तारीफ करें वो कम है। तो उन्होंने कहा कि आप आपसी में मैच उड़ाइए, टूर्नामेंट करिए, सब करिए, लेकिन एक दूसरे से सलाम दुआ कायम रखिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कायम रखिए, एक दूसरे से लेन देन भी करते रहिए। तो इस बात में हम लोग आज भी कायम हैं और सब एक जगह पर मौजूद हैं। शायद कोई ऐसा खित्ता हो जहाँ पर लोग ग्रुप में बटे ना हो, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम लोग सिर्फ एक ग्रुप है। मलियाबाद में कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, हम सब उठते बैठते हैं, आपस में हंसते बोलते हैं। तो हम और अपने दोस्तों से यही गुजारिश करेंगे कि कप्तानबाजी के असल जो मकसद है मोहब्बत फैलाना, उसको बढ़ाइए। आप क्लब बना लीजिए, पार्टी बना लीजिए, अलग अलग टूर्नामेंट कराइए, लेकिन आप जिस तरह से आपके वहाँ शादी बारात होती है, जाहिर है कि वो सब लोग आपके नहीं होते, लेकिन आप तमाम अपने ताल्लुकाती वालों को बुलाते हैं और आपके शादी की महफिल में लड़का का हो या लड़की को सब लोग उठते बैठते।
इसी तरह से कबूतर परवाजी में भी आप जो आपके फंक्शन हो, जो आपके टूर्नामेंट हो, आप दूसरे लोगों को दावत भी दीजिए और उनके वहाँ जाइए भी और प्यार मोहब्बत की बातें करिए। छोटी मोटी जो रंजिशें हैं उनको नज़रअंदाज कर दीजिए, बल्कि जो कबूतर परवाजी की रूह है उसके ऊपर कायम रहिए, यानी प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। इसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा ना करिए कि आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाए, किसी से मिले ना, आपके कहीं जाए ना। और ग्रुप के ऊपर कतई किसी तरह की किसी को कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत है तो पर्सनल बैठ के फ़ोन कर लिया कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर कोई अच्छा दोस्त, आप यकीन मानिए हमारे उस्ताद अतीक अहमद बैठ हमारे पड़ोस में खड़े हैं, ऐसा दोस्त अगर सबको मिल जाए तो शायद लोगों की दुनिया संवर जाए। बाकी हमारे सैयद इम्तियाज़ मालिक हैं, पप्पू जैसे शख्स है, वो हम लोग जो हंसते बोलते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो बहरहाल आप कोशिश करिए कि जैसे हमें से उस्ताद अतीक अहमद इस तरह दोस्त मिल जाए। अगर ये हमसे हटना भी चाहे तो शायद हम एक कदम झुक के भी इनसे मिलना पसंद करेंगे, इतने खूबसूरत दोस्त हैं ये। तो बहरहाल जो बात थी वो तो हमारी तक मुकम्मल हो गई है। अब हम आइए और अपने जो टूर्नामेंट है उसके ऊपर एक नज़र डाले देते हैं। सरदार दलबीर सिंह संधू बेनज़ीर फार्म रामपुर, इनका ताल्लुक कभी पाकिस्तान से था, जब पार्टीशन हुआ तो ये रामपुर में आ गए। इन्हीं ने 40 साल तक टूर्नामेंट कराया खत किताबत के ऊपर। कभी ये जीते नहीं, लेकिन ये टूर्नामेंट हमेशा कराते रहे। जो इन्होंने उस 40 साल पहले रूल्स बनाए थे, हम लोग आज भी उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो एक टूर्नामेंट मेरे ख्याल से अब तो और जगह भी होने लगे, लेकिन हम लोग हमेशा इनका एक टूर्नामेंट, यानी हमारे यहाँ हमारे पप्पू एक टूर्नामेंट इनके नाम से जरूर करते हैं, सरदार दलबीर सिंह संधू का। इस साल हमारे पप्पू ने एक गर्मी का भी टूर्नामेंट कराया, जो मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। और उसमें ख़ास बात यह है कि उसकी जितनी इनकी थी वो सारी इन्होंने बांट दी है, और ट्रॉफियाँ जो हैं वो अपने पास ही दे रहे हैं। आदमी और क्या लेगा, आदमी अपना टाइम भी खर्च कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, और जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहा है। कबूतर परवाजी की खिदमत कर रहा है या मेहनत उसमें कर रहा है। उस्ताद अतीक अहमद ने याद दिलाया कि ये जो गर्मी का टूर्नामेंट था, ये 4 जो यहाँ के सीनियर्स हैं उनके नाम से है। एक तो आप हमको भी ले सकते हैं, दूसरे हैं हमारे उस्ताद अतीक अहमद, तीसरे हैं एक बेहद सीनियर उस्ताद कबूतर परवर सैयद इम्तियाज़ मलिक, और चौथे हमारे आरिफ कमाल हैं। इन 4 के नाम से ये गर्मी का टूर्नामेंट हुआ था। तो लखनऊ के दोस्त हमारे कुछ देर तो हुई है, लेकिन खैर आ गए हैं, उनका भी। तो ये गर्मी का जो मैच था ये बड़ा कामयाब रहा, और इसमें सारे के सारे नाम लखनऊ गए। अगरचे 3 टीमों ने मलहबा से नुमाइंदगी की थी, लेकिन लखनऊ के दोस्तों ने जिस तरह से गर्मी में शुरुआत की है, कई साल से उड़ा रहे थे, लेकिन इस साल जितना शानदार शो किया हमारे लखनऊ के नौजवानों ने, वो वाकई नाकाबिल फरामोश है। जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसमें 7 खां का नाम तो बहुत चल कर है, क्योंकि उन्होंने कम कबूतर भी उड़ाए और ज़्यादा कबूतरों में भी उन्होंने शानदार शो किया। उसके अलावा बिलाल खां साहब हैं, हारून खां साहब हैं, ये बिल्कुल नौजवान लड़के हैं, इन लोगों ने भी बहुत ही शानदार शो किए हैं। सामने बैठाऊंगा। तो यहाँ पर और जो मैं लखनऊ के दोस्तों और जो दोस्त इनका नाम लेते हैं, ये सफाई है, इन सबका भी स्वागत इस्तेमाल है। और हमारे एक बहुत ही मूर्ति शख्सियत के मालिक कहना उस दिन तो मिले तुमको, अश्वनी कुमार यादव, हाईकोर्ट के सीनियर वकील, और कब ये जज का तमगा इनके सर पर सजा दिया, जो इसका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तेमाल है। तो वकील साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो हम गुजारिश करेंगे कि वकील साहब को बैठने न दें, बल्कि आप लोगों से मुखातिब कर दें। जी, वकील सबके गले मिल रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं। और लखनऊ की अगर आप पुरानी तहजीब की बात करें,
जो अब अफसानों में रह गई है। अगर मौजूदा दौर में देखना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे वकील साहब से मुलाकात ज़रूर करिए। हम वकील साहब को बैठने के नहीं देंगे, बल्कि गुजारिश उनसे करेंगे कि 2 मिनट हमारे नौजवानों को ज़रूर दें। अश्वनी कुमार यादव। मंच में हमारे आसीन मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे आरिफ कमाल और पप्पू भाई। मलियाबादी कबूतरबाजी जो शुरू होती है, जहाँ तक मुझे मालूम है, 4 नामों से, आरिफ कमाल और पप्पू भाई, मुस्तफ़ा अली खां पन्नू भाई, इम्तियाज मलिक साहब, और हमारी चीन की दीवार अतीक अहमद साहब, और उसी में नाम जोड़ते चले हमारे मोहित खां साहब, अनस और बाकी, और यूसुफ नए उभरते हुए दानिश, वासिफ और बाकी सारे दोस्त जो हमारे मलियाबाद के शौकीन हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सभी लोग। कभी एक टूर्नामेंट सर्दियों का होता था, हम लोग देखते थे टूर्नामेंट, कहते थे कि मलियाबाद जैसा कबूतर लखनऊ में कब उड़ेगा। आज मेरी बात से आरिफ भाई सहमत हो कि कभी हम लोग उड़ाते थे और हमेशा मलियाबाद जीत जाता था। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? हम लोगों के अंदर पूरा क्रेडिट जाता मलियाबाद को, पप्पू भाई को, इन चारों लोगों को, कि इन लोगों ने हम लोगों को आगे ले जाने के लिए जो मोटिवेशन दिया वो मलियाबाद से आया। तो मैं गुजारिश करूंगा पप्पू भाई से मैं गुजारिश करूंगा 1 मिनट के लिए सामने आ जाए। पप्पू भाई 1 मिनट लिए सामने आ जाए। हमारे पन्नू भाई और अतीक भाई और चारों लोग और इम्तियाज भाई सामने आ जाए। देखिए वो चार शख्सियत हैं, और इसी के साथ मोइन साहब हमारे हैं, वो भी आ जाए आगे। अनस भाई हमारे दिखाई नहीं दे रहे मुझे। ये वो लोग हैं जो लखनऊ और मलियाबाद तक अभी कब उठता था, तो ये वो थी चीन की दीवार इधर खड़ी हुई है। हमारे पन्नू भाई 45 और 46-43 साल से ये लोग साथ में शौक कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। मैं तो लखनऊ से आया हूँ, कंजूसी की बात की भाई, वाकई में ये वो हीरो है हम लोगों की कबूतरबाजी के, जिससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिला। और इन लोगों के लिए हम लोग ने जो आप लोग को मलियाबाद से इतनी कंजूसी क्यों कर रहे भाई? तालियां बजाइए। ये कम पड़ रही है हमें लग रहा है। अच्छा हम देर से आए। और रही बात अभी जो शौक हुआ गर्मियों का, अब उस पर आ जाते हैं। हमारी तरफ से इन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। लखनऊ की कबूतरबाजी को आगे ले जाने में इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो लखनऊ के सारे शौकीन ताली बजा के मेरी बात से सहमत है कि नहीं बताए तो? ये लखनऊ वाले सहमत है। वही बात जो टूर्नामेंट की है, बाकी जो शौक हो रहा है वो हमारे पन्नू भाई आपको बताएंगे। बाकी पन्नू भाई जी, ये थे हमारे अश्विनी कुमार यादव भाई, हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जज बनने की बिल्कुल लाइन में हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वो मलियाबाद के लोगों के लिए और मलियाबाद की कबूतरबाजी के ऊपर एक पैराना नज़र डाल रहे थे। अब हम गुजारिश करेंगे, हो सकता है उनको आने में यहाँ पर कठिनाई हो, एतराज़ हो, लेकिन उन्हीं ने शो इतने अच्छे किए हैं, या तो अपने वो शो वापस ले लें, वरना यहाँ पर स्टेज के ऊपर आके हमारे नौजवानों को बताएं कि उन्होंने इतनी जल्दी माशाअल्लाह से इतनी कामयाबी कैसे हासिल की। अल्लाह करे उनकी कामयाबी दिन दुगनी रात चौगनी हो। हमारी मुराद है बिलाल सिद्दीकी लखनऊ से। बिल्कुल नौजवान है देखें, और हमारे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन गर्मी में जितना इन्होंने शानदार शो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपको अपने ख्याल से ये बहुत शुक्रिया पन्नू भाई, इतनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजा आपने, और आप लोग ने जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, और जाड़े में भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया, और गर्मी में भी जो ये टूर्नामेंट कराया, ये भी बड़ा यादगार रहेगा। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ, बहुत एंजॉय किया हम लोग ने,
और बहुत फेयर टूर्नामेंट हुआ। जाड़े में भी 51 कबूतर से लेके 21 कबूतर और 17 कबूतर का टूर्नामेंट हुआ और कहीं पे ये नहीं लगा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ हो रहा हो। तो बड़ा मज़ा है इस तरीके के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना और इन्जॉय करना टूर्नामेंट को, ये बहुत बड़ी बात होती है। जितनी पाकिज़गी से टूर्नामेंट हमारे पप्पू भाई ने कराते हैं जाड़े में, वो काबिल तारीफ़ है। तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पप्पू भाई के लिए तालियां हो जाएं। बिलाल सिद्दीकी लखनऊ इस साल शानदार टूर्नामेंट करने वाले गर्मी के मौसम में। अब हम अपने एक और उनके बिल्कुल करीब दोस्त जिन्होंने वाकई गर्मी में झंडे गाड़ दिए, हमारी मुराद है हारून लखनऊ से। चलिए जाकर वो उन्हीं ने मदद कर दी। उन्हीं ने इतने शानदार शो ही किए हैं, उनके तारुफ के लिए या उनकी शोहरत के लिए यही बहुत है। हम अपने शंकु भाई से गुजारिश करेंगे कि जरा तेज कदमों से स्टेज की तरफ आए। हम लोग बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे पट्टू भाई हैं और कई दोस्त हैं हमारे जो, और एक तो बहुत ही सीनियर है सुहेल भाई, पट्टू भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तेमाल है आप लोगों का। और शंकु भाई इसी तरह आप स्टेज के ऊपर आ जाइए क्योंकि माइक आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा है। और हमारे दोस्त तो ज़ाहिर है जानी पहचानी शख्सियत है। ठीक है, स्टेज भी जाना है आपको। ये आ गए हमारे पट्टू भाई। अब हम अपने जहमत देंगे, अपने हाथ मिलाते नहीं एक बात में, अपने कुछ कहलाता, अपने कुछ नौजवानों को हमारे कोई पैगाम दीजिए। भाई सभी लोगों को पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे पप्पू भाई के फंक्शन में आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मलियाबाद का फंक्शन, सॉरी मतलब इंक्लूडिंग मलियाबाद और पप्पू भाई और दानिश भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस तरह से जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के बढ़िया टूर्नामेंट कराया। इसके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में सुहेल भाई, बद्दे भाई, पट्टू भाई भी आ गए हैं। वो भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए जो है स्टेज पे और अपने दो कीमती शब्द आके कहें। भाई जिन लोगों ने कबूतर उड़ाया उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे जो उड़ाएंगे उनका भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बहुत ही उस्ताद कप्तान परवर, बल्कि हमने अक्सर इनको कहा कि किंग मेकर, उस्तादों को ये बनाते हैं, टीमों को जिताते हैं। शंकु भाई लखनऊ। अब हमारे एक और बहुत ही सीनियर उस्ताद कप्तान परवर हैं, मेरे ख्याल से हम लोग लाइन के ऊपर आ जाएं। सैयद इम्तियाज़ मलिक आपसे मुखातिब होंगे। सैयद इम्तियाज़ मलिक, हम लोगों में सबसे ज़्यादा सीनियर उस्ताद कप्तान परवर। जी सभी लोगों को, जितने भी मंच पे बैठे हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं ज़्यादा इसमें तो, और नौजवान और सामने हमारे भाई और छोटे, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम थोड़ा से पीछे ले जाना चाहते हैं कबूतरबाजी के शौक़ में। ये अब जो रिकॉर्ड इतने बन रहे हैं और पहले के रिकॉर्डों में जो फ़र्क है वो एक हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये 90 से पहले ऑल इंडिया हम लोग उड़ाते थे दलबीर सिंह का, और पूरे हिंदुस्तान की टीमें उसमें शामिल होती थी। एक हाथ मुख्तसर आपको बता दें, जिसमें बनारस की टीमें सबसे ज़्यादा होती थी, 35, 32, 30 से ऊपर होती थी। और उस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इनाम मिलता था पूरे हिंदुस्तान में, वो होता था कम से कम 60, 65, 70, 75, बहुत कम 80, ये रहता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये बरसों चला है, जिसमें हमारे मोहम्मद नगर के नसीम भाई, उनको भी इनाम लाए थे शायद थर्ड या सेकंड। हाँ, 160, 65, 70 ये एक मैक्सिमम रहता था पूरे हिंदुस्तान में। और उसके बाद फिर
नड्डा भाई एक बार उनका भी इनाम लगा। और फिर एकदम से उछाल आया 90 के बाद, 95-95 में एक चौड़ा साहब थे, तो उनका नाम एकदम से आया और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 195 घंटे। तो हम लोग सब चौंक गए भाई कि इतने लंबे घंटे। फिर उन्होंने दूसरे साल बनाए 98 घंटे 100, उसके बाद फिर वो 200 क्रॉस हुए, फिर वो 205 क्रॉस हुए, फिर वो 205 क्रॉस हुए। उसके बाद दिल्ली की टीमें आ गई, उन्होंने 210 तक बना दिए। तो भाई हम लोग सब सकते हो गए कि ये इतना लंबा एवरेज गिरेबाज कबूतर कैसे बना रहा है। बहरहाल उसके बाद फिर दलबीर सिंह से बात हुई, ये बुजुर्ग तो 40 साल इन्होंने टूर्नामेंट कराया। वो कहने लगे क्या बताएं, कुछ कबूतर ऐसे उड़ रहे हैं, मेरी भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो दिल्ली गया देखने के लिए भी मैच, और वो कबूतर उड़ के आ रहे हैं। तो बहरहाल वो समझ में नहीं आया। तब आप समझ रहे होंगे हम किन कबूतरों की बातें कर रहे हैं और ये कब आए इसमें मिले आके। उससे पहले कोई कबूतर 80, 75 और 70 और 65 ये फर्स्ट सेकंड पूरे हिंदुस्तान की टीम इससे आगे नहीं आती थी। उसके बाद ये छलांग आई। तब फिर दलबीर सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम मजबूर हैं और कबूतर उड़ के भी आ रहे हैं, ये कौन कबूतर है, कैसे कबूतर है। बहरहाल उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए और 40 साल टूर्नामेंट कराने के बाद उन्होंने कहा भाई अब हम टूर्नामेंट नहीं कराएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिन कबूतरों का लगाया जाता है कि हर जगह मेल है, हर जगह उन कबूतरों का मेल है, ये उससे पहले कहीं थे ही नहीं। सबसे पहले हिंदुस्तान में ये कबूतर आए चौड़ा साहब के यहाँ, जगदीश चौड़ा, ये कहाँ के थे, इंदौर के। सबसे पहले उन्होंने कबूतर बनाए। इसकी उन कबूतरों की हमारे पास पूरी उस वक्त भी हिस्ट्री मालूम की थी कि ये कहाँ से आए, कैसे बने। उससे पहले कहीं इन लोगों का नाम नहीं था। ये कबूतर उस वक्त के बाद आए, ये 95-98 के आसपास आए, उसके बाद ही आए। उससे पहले कहीं कुछ नहीं था। पूरे हिंदुस्तान की टीमें उड़ती थी, कहीं कुछ कोई मेल नहीं था कुछ। अब तो भाई सब गड़बड़ हो ही गया है जो कुछ। अब उसके बारे में कहिए कुछ लोगों से बुराई ले ले तो वो छोड़िए। अब ये हमने बताया आप लोगों को कि पहले गिराबाज कैसे थे, और आज भी हमारे यहाँ जो गिराबाज हैं वो वही पुरानी नस्लें चली आ रही हैं। इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। और जो लोग इसमें शक करते हैं तो अब ये हम कह सकते हैं कि हम उन पे शक करते हैं, उनकी मालूमात पे। ये है सिर्फ मसला। खैर छोड़िए, अब आइए यहाँ के टूर्नामेंट पे। हमारे यहाँ इस वक्त बोल जो उठाए हुए हैं वो हमारे आरिफ कमाल साहब मलियाबाद ने उठाए हुए हैं और ज़बरदस्त तरह से टूर्नामेंट करा रहे हैं। सभी लोगों का उसमें सहयोग रहता है कि भाई आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अब की लखनऊ में गर्मियों का भी करें, भाई गर्मी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। गर्मी में हमने ना कभी उड़ाए ना कभी उड़ाएंगे, लेकिन बहरहाल अब की जब देखा तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो लखनऊ में मेरे ख्याल से हमें लगता है सिर्फ 3 ही लोग अब की गर्मी का शौक कर रहे थे। हो सकता है कोई और भी कर रहा है। मेरे हिसाब से एक साहब और एक हारून साहब और एक बिलाल साहब। अच्छा किए होंगे, मैं कह रहा हूँ शायद आरिफ वगैरह नहीं किए इस साल तो मजाक कर रहे हैं भाई, बुरा ना मानना। इन लोगों ने जबरदस्त शो किए भाई, ये मैं तारीफ में कह रहा हूँ। जबरदस्त शो किए। वैसे हमारे पट्टू भाई जबरदस्त है और वो हमारे पहलवान भाई क्या कहने, जबरदस्त इन्होंने भी शो किए, कई लोगों ने किए। तो बहरहाल इन लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हमारे यहाँ जाड़ों में एक टीम ऐसी निकल के आई कि भैया उन्होंने तो सबको चौंका दिया। वो हमारे पीछे बैठे हैं बड़े भाई बख्तियारपुर के यूसुफ खां साहब, उन्होंने तो भाई मजे दे दिए, इतनी जबरदस्त शो किए भाई। और मेरे ख्याल से पहले ही साल था उनका उड़ाने का, पहला या दूसरा साल, हाँ। और इतने जबरदस्त शो किए। तो एक से एक शौकीन पड़ा हुआ है हमारे लखनऊ और मलियाबाद में, और एक से एक शौकीन के पास कबूतर पड़े हुए हैं और ये लोग जबरदस्त उड़ा रहे हैं। अब इनको किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये सब एक से बढ़ के एक, कौन किसको हरा देगा ये पता नहीं है।
बहरहाल हम नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा भी नंबर आ रहा है, लेकिन नीचे से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, आप लोग आए यहाँ। और पन्नू भाई आप फिर कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इम्तियाज मलिक, अपने पुराने और नए ख्यालात मिले जुले यहाँ पर पेश कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि सैयद बहुत ही माहिर हैं, पुराने सियासतदान भी हैं, कई बार के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी स्पीच मिली जुली बहुत ही माहिराना होती है। बहुत अच्छा शो देखने को मिला। रामपुर में इमरान मियाँ का भी मिला और मुजफ्फरनगर में भी एक टीम ने बहुत अच्छा उड़ाया और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे गर्मी में शो भी देखने को मिले। भी एक पुणे की टीम ने, अगरचे वो टीम हारी है लेकिन उस शो उसने बहुत अच्छा किया। इन तमाम लोगों को मतलब देश भर में गर्मी में बहुत अच्छा किया। माजिद भाई ने धौलपुर में बहुत अच्छा किया गर्मी में। लेकिन अगर हम अपने लखनऊ की बात करें तो पहले हम लोगों को यकीन नहीं होता था, लेकिन इस बार हमारे नौजवानों ने, जिसमें साथ जो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, और हमारे बिलाल सिद्दीकी ने और हमारे हारून मियाँ ने इतने शानदार शो किए हैं। वकील साहब ने भी शो बहुत अच्छा किया है। लेकिन नंबर उन्होंने जितना जो वाकई तारीख रकम कर दी गर्मी में कबूतर उड़ाने की, यानी हम लोगों को सोचने मजबूर कर दिया कि हम लोग खुद कहाँ पे खड़े हैं। तो लखनऊ की कबूतर परवाजी के ऊपर जितनी भी तारीफ की जाए, ख़ास तौर से गर्मी में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मुसलसल हमारे इन नौजवानों ने बहुत अच्छा शो किया और कबूतर परवाजी को बहुत परवान चढ़ाया। अब हम अपने एक और बहुत ही सीनियर उस्ताद कबूतर परवर को जहमत देंगे। उस्ताद अतीक अहमद, चीन की दीवार, मलिहाबाद, यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे नौजवानों को एक कोई पैगाम, कोई संदेश दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, करीब करीब सभी साथी गर्मी और सर्दी पर रोशनी डाल रहे हैं। हम सबसे पहले जो टूर्नामेंट करा रहे हैं उनको ख़ास तौर से मुबारकबाद देंगे। मलिहाबाद में आरिफ कमाल का पप्पू भाई जिस अंदाज में शौक़ करा रहे हैं और जो फंक्शन करा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, और उनकी शख्सियत जो है वो किसी से छुपी नहीं है, वो काबिल तारीफ़ और काबिल मुबारकबाद है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसी तरीके से काकोरी में आलम फारूकी साहब भी टूर्नामेंट करा रहे हैं, लोगों का शौक़ करा रहे हैं। लखनऊ में प्रकाश भाई उनकी टीम, वकील साहब उनकी टीम और भी एक आध टीमें हैं जो शौक़ करा रहे हैं। तो सभी शौकीन कबूतरबाजों का ये फ़र्ज़ बनता है कि भरपूर साथ दें और अच्छे अंदाज में शौक़ को करें, बिगाड़ वाली सूरतें न पैदा हों। और टूर्नामेंट जो ये लोग करा रहे हैं इसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। आसान नहीं है इस दौर में कबूतर टूर्नामेंट कराना। ये इनकी हिम्मत की, इन सब की हिम्मतों की दाद देना चाहिए कि इस दौर में जहाँ पर काफ़ी तोड़ की सूरतें पैदा हो रही हैं शौक़ में, उस माहौल में ये लोग शौक़ करा रहे हैं। तो हम सभी उड़ाने वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि टूर्नामेंट में सहयोग करें और अच्छे अंदाज में अच्छा शौक़ कराएं। ख़ास तौर से कि लखनऊ के गर्मी के शौक़ की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ख़ास तौर से नौजवानों ने सीनियरों को पछाड़ते हुए जो आगे निकले हैं वो काबिल तारीफ़ चीज़ है। उसमें चंद नाम तो चरे फहरिस्त हैं जो सभी ने लिए भी हैं, और सीनियरों ने भी अच्छे शौक़ किए हैं और अच्छे घंटे भी बनाए हैं, अच्छे शो भी किए हैं। लेकिन हम एक ख़ास तौर से जो जूनियरों का नाम ले रहे हैं, इन्हीं ने बहुत बढ़ चढ़ के अच्छे शो किए हैं। तो अब सीनियरों को भी सोचना पड़ेगा कि अब हम इनसे आगे कैसे निकलें, क्योंकि ये चैलेंज बन के सबके सामने खड़े हो गए हैं और ये अच्छी कबूतरबाजी के लिए बेहतरीन पैगाम भी है कि हम इनको जो है किस तरीके से इनसे आगे निकलें। ये सीनियर और जूनियर का जो चैलेंज भरा ये शौक़ जो अब पैदा हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है।
मेरे यहाँ मलियाबाद में अगर पप्पू भाई की तारीफ न की जाए तो भी कंजूसी होगी कि वो बहुत ही अच्छे अंदाज सबको जोड़ते हुए बहुत अच्छा शौक करा रहे हैं और सब जुड़ भी रहे हैं उनसे। ये कैटेगरी हर एक में नहीं होती है, कुछ ख़ास कैटेगरी होती है जिसके मालिक आरिफ कमाल खां पप्पू भाई हैं। तो शौक करें, साफ सुथरा करें और ख़ास तौर से थोड़े से कायदे कानून पर हम ज़रूर अपनी राय रखना चाहेंगे। इसमें लचीलापन होना चाहिए और जज जो हजरात बनते हैं उनको देखना चाहिए और कमेटी को भी सोचना चाहिए कि कबूतर की कैफियत पर भी ध्यान दिया जाए। खाली इस तरीके के रूल ना बना दिए जाएं कि उड़ा हुआ कबूतर जो है वो काट दिया जाए और बगैर उड़ा हुआ कबूतर जो है वो टाइम पा जाए। तो बहरहाल कमेटी इस पर गौर करें, सभी जो टूर्नामेंट कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और जो शौक़ कर रहे हैं वो भी कमेटियों से बात करें और कमेटी को इस पर जो है कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए जिसमें शौक़ को में बदबदगी न पैदा हो और शौक़ अच्छे अंदाज में होता रहे। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम अतीक अहमद मलियाबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद अतीक अहमद, चीन की दीवार मलियाबाद अपने ख्याल कर रहे थे। वो बहुत इसमें 12,000 रुपये फर्स्ट इनाम है। ये यूसुफ खां नौजवान कप्तान और यूसुफ खां उनको प्राइज दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। सलीम खां केवलहार मलियाबाद, यहाँ आने की जहमत करें। जी ये दूसरा इनाम है जो मामूली भाई के नाम से था। इसमें दूसरा इनाम सलीम खान ने हासिल किया है। बहुत मुबारक को इनको इनाम दे रहे हैं मोइन खान साहब। इसमें 8,000 रुपये है और ये ट्रॉफी है। बहुत बहुत मुबारक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पप्पू जिनका तीसरे नंबर इसमें लगा था, 6,000 रुपये के इसमें है और ये इनाम देगा कौन? अबीर यहाँ पर हो, यहाँ पर आ जाएं। अबीर अगर अबीर नहीं है तो आ गए हमारे अबीर साहब इल्तिफात भाई अबीर खान साहब को इनाम हासिल कर रहे हैं आरिफ कमाल पप्पू का, अपने वालिद साहब का। 6,000 रुपये का ये तीसरा इनाम, 6,000 रुपये का। बहुत बहुत मुबारक। नवंबर में बात आई है। इसमें सरदार दलबीर सिंह संधू बेनजीर फार्म रामपुर के नाम से हुआ था और इसमें 26 टीमों 2000 एंट्री थी इसकी। और सलीम खान साहब केवलहार, सलीम भाई इसमें दूसरा इनाम है। ये पहला इनाम है इनका। ये पहला है 18,000 रुपये का है। बहुत बहुत मुबारक सलीम खान साहब। शंकु भाई वकील साहब को ला लो। ये पहला इनाम दलबीर सिंह के नाम के जो है सलीम खान ने हासिल किया। बहुत बहुत मुबारक। ये 18,000 रुपये के इनाम उन्हीं ने बड़ी कामयाबी के साथ जीता है। बहुत बहुत मुबारक। ये वकील साहब ने उनको इनाम दिया है। कमाल पप्पू और ये इनाम हासिल एक बार फिर करेंगे अबीर खान साहब। तब तो तुम लिए जा रहे हो। बहुत बहुत मुबारक। 13,000 रुपये के नाम लीजिए। बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम लोग रखिए। हमारे केवलार के बहुत ही सीनियर उस्ताद कप्तान पर बने मोइन खान साहब के बाद लखनऊ तशरीफ ले आइए। ये टीटू का नाम दे रहे हैं, टीटू खां शाहजहाँपुर। बहुत बहुत मुबारक। 9,000 रुपये का नाम है। ये तीसरा इनाम 9,000 रुपये। आरिफ कमाल खां पप्पू एक नज़र भी है और फर्स्ट इनाम विजेता भी है। 24,000 रुपये का नाम है। ये इनाम देंगे
हमारे लखनऊ के बहुत ही सीनियर उस्ताद कप्तान परवर आरिफ अकबर लखनऊ PGI। अरे आगे खड़े हो जाते पब्लिक देखती बहुत बहुत मुबारक, खूबसूरत कप है, बहुत बहुत मुबारक। नहीं कहना उसमें उससे भी ज़्यादा ये खूब। कैमरे के सामने आप लोग रहिए। बहुत बहुत मुबारक भाई। दूसरा इनाम है हमारे पड़ोस में है, हसरत मोहानी की नुमाइंदगी करते हैं सलमान मोहान, शायर आज़म रहे हैं हसरत मोहानी साहब। इसमें दूसरा नंबर हासिल किया है और ये 15,000 रुपये का इनाम है। और इनाम देंगे वासिफ भाई और हमारे पट्टू भाई। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जी, इसमें तीसरा इनाम है फुरकान खान या नदीम खान। तो इस इनाम को हासिल करेंगे हमारे नदीम और इस इनाम को देंगे सॉरी दानिश खान को। दानिश खान और फुरकान दोनों ने साथ ही मिलाई। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। 11,000 रुपये का तीसरा इनाम था। और 1 मई 2024 को मलियाबाद में पहले शायद कभी होते थे, लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद ये गर्मी में मैच हुआ जो 1 मई को हुआ। 4 घंटे का था और 15 कप्तान थे, 13 कप्तान उसमें मान थे और शायद 1500 उसमें एंट्री थी। तो इसमें पहला इनाम हासिल किया है जी। ये इसमें जितने भी पैसे थे उसका सारे कप्तान वो सारे पैसे उसमें कैश दे दिए गए। ट्रॉफी आरिफ कमाल पप्पू ने खुद अपने पास से दी है और ये इनाम जीता था 7 मुदस्सिर, गर्मी के हीरो। ये इनाम दे दानिश खान साहब और सैयद इम्तियाज मलिक। बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 मुबारक भाई साहब। इनाम देते रहिए, हटते रहिए, दूसरों को मौका देते रहिए। इनाम देते रहिए, हटते रहिए। मुबारक भी देखिए। देखिए इनाम बहुत बटे हैं, लेकिन साथ खां से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कि उनका बस नहीं कि सारे लोग मंच के ऊपर आ जाएं। बहुत बहुत मुबारक साथ खां साहब। चाहे कम ज़्यादा हो, चाहे ज़्यादा कप्तान हो, दोनों बरौनी ने बहुत ही शानदार शो किया है। जी, इसमें चलिए ये फोटो खिंचा लीजिए। उसके बाद हमें खान साहब जी ने लखनऊ का ताज सर पर पहन रखा है। ये दूसरा इनाम हमारे हारून खान साहब ने हासिल किया है। बहुत ही शानदार शो किया है।
दूसरा इनाम उनको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। और हाजी साहब हैं, देखने तो नहीं लगते लेकिन है तो है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बिलाल सिद्दीकी लखनऊ। ये है तीसरा इनाम, हमारे बिलाल सिद्दीकी लखनऊ ने हाल इनाम हासिल किया है और ये है प्राइज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत मुबारकबाद। भैया के नाम से इसमें 5 इनाम हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो इसमें 5वां इनाम था, इसमें हमारे उस्ताद प्रकाश गुप्ता भाई का, उनकी जो भी नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, वो यहाँ पर दोस्त आ गए, शायद राशिद आ रहे हैं। सुहेल भाई आ जाते तो बेहतर था यहाँ पर। ये राशिद, बहुत बहुत मुबारक। 5,000 रुपए का ये। और इसमें चौथा इनाम है हमारे आरिफ कमान पप्पू, जो खुद आर्गेनाइजर भी हैं और अभी जाओ, इसको अभी नहीं लेंगे। आज तुम्हें कोई गाड़ी लाना पड़ेगी नाम ले जाने के लिए। नाम लेने के लिए ये हमारे आरिफ कमाल पप्पू के बेटे हैं। इसमें इनाम है ट्रॉफी के अलावा ये चौथा इनाम है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जी, इसमें तीसरा इनाम है मोइन खां केवलार मलियाबाद। मोइन खां केवलार मलियाबाद तीसरा नाम यहाँ पर। ट्रॉफी के अलावा हारून लखनऊ है, हमारे आलम काकोनी है, तो बिलाल मियाँ ने भी इसमें हाथ डाला है। इल्तिफात भाई हैं, तारिक भाई हैं, मोइन खां का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत मुबारक भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक तीसरा इनाम हासिल करने के लिए। देखिए, जो हम लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ का जो मुस्तैद टीमें जो उभर के आई हैं, उसमें एक टीम और उभर के आई है। यूसुफ भाई प्रधान, बख्तियार नगर पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान तो सही है लेकिन वो हारे नहीं है। दूसरा इनाम है 14,000 रुपए का। बहुत बहुत मुबारक यूसुफ भाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 मुबारक। चौथा इनाम यूसुफ भाई को बख्तियारपुर मलियाबाद, बहुत बहुत मुबारक। इस इनाम को आरिफ कमाल पप्पू और हमारे दोस्तों ने अपने हाथ से खुद दिया। अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि नंबर है उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद आरिफ इकबाल पीजीआई लखनऊ, जिन्होंने फर्स्ट इनाम हासिल किया 21,000 रुपए का ट्रॉफी के अलावा। अभी इंतजार करिए, आपको यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं। यही है हमारे
ये है हमारे लखनऊ, यही के ऊपर इस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल होगा। ये हासिल किया है हमारे राशिद कमाल भैया का जो नाम था उसको बड़ी हासिल किया है और बड़े जोश और खरोश से उनको ये नाम दिया गया है। और उन्होंने तमाम दोस्तों ने हमारे उनको फूल मालाएं पहनाई और कप को आसमान की तरफ उठा दिया है। बहुत बहुत मुबारक उसका PGI लखनऊ। जी देखिए, बिल्कुल मुनासिब वक्त के ऊपर ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। 9:50 हुआ है और पहला और आखिरी इनाम भी दिया जा चुका है। अब आप लोगों से गुजारिश है अपने तमाम मौजूद दोस्तों से कि आप खाने की तरफ चल पड़िए। इंतजार की घड़ियां खाली। अल्लाह हाफिज।